हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत ही वेल नोन चैप्टर है आपके लिए। आप 8th 9th में इसको पढ़कर आए हैं और जो चीज़ें आप 8th और 9th में पढ़कर आए हैं वही आपको 10th में भी पढ़नी है, बस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं फॉर्मूलाज को, क्योंकि ये जो मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो एक्सरसाइजेज है उसमें एक एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए हमें पहले सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो मैं आपको फॉर्मूले बता चुकी हूँ क्यूब के, क्यूबॉइड के और राइट सर्कुलर कोन के और राइट सर्कुलर सिलेंडर के, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि पैरेलली 9th का भी चल रहा है तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, सेम चैप्टर वहाँ भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो इतने फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर से रिलेटेड फार्मूलाज। तो उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसको शुरू करने से के लिए इस चैप्टर को आपको प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखनी पड़ेंगी। आप एकदम से इस वीडियो पर नहीं आ सकते, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाके आप सारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि चैप्टर का कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। और इसके साथ ही सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, इससे पहले मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, 12 13 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, उन सब के वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। और 10th क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर जाकर आप आराम से लॉकडाउन में बिना किसी टेंशन के घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में अपनी बोर्ड की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक एक दिन में 4-5 वीडियो का टारगेट आप रखिए और उससे आप अच्छे से कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, सिर्फ मैथ्स की, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर। ठीक है, स्फीयर स्फीयर जो होता है वो एक बॉल लाइक फिगर होती है। ठीक है, स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है? सर्कल एक चूड़ी लाइक, जैसे बेंगल होती है उसकी तरीके की फिगर है, और स्फीयर एक बॉल लाइक फिगर है। स्फीयर एक 3D फिगर है क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेस है जिसमें हवा भरी होती है। ठीक है, वो उसका वॉल्यूम है, और बाहर से जो उसकी सरफेस है वो उसी का हम एरिया निकालते हैं, तो हम कहेंगे कि ये इसका सरफेस एरिया है। जो स्फीयर है उसमें ओनली वन सरफेस, एक ही सरफेस होती है उसमें। ठीक है, और वो कर्व्ड ही होती है। तो इसके एरिया को हम जो है अलग अलग नहीं डिवाइड करते कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होगा, क्योंकि इसमें एक ही स्पेस है। ठीक है, सॉरी, एक ही इसमें सरफेस है और उसी का एरिया हमको निकालना होता है। तो इसके लिए आपको एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर हम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको लर्न कर लेना है कि जो सर्कल का एरिया होता है ना, उसका 4 टाइम ये होता है, 4πr² इसको लिखते हैं और इसी से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स जो होता है वो स्फीयर का एरिया होता है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम इसका जो होता है वो होता है 4/3πr³। ठीक है, क्यूब क्यों आया? क्योंकि क्यूबिक यूनिट होगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट होने के कारण यहाँ पर क्या आ गया? क्यूब आ गया। ठीक है, तो 4/3πr³ इसका वॉल्यूम होता है, और 4πr² जो होता है स्फीयर का, ये जो बॉल लाइक फिगर है, इसका सरफेस एरिया, या हाँ, इसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब ये तो हुई स्फीयर की बात। स्फीयर में तो कुछ भी टिपिकल नहीं है, एक ही सरफेस है, उसी का एरिया निकालना है, उसी को सरफेस एरिया कहेंगे, उसी को टोटल सरफेस एरिया भी कहेंगे, उसी को कर्व सरफेस एरिया भी कहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारे पास होता है चलो इसको बना रहने देते हैं। ठीक है, ये स्फीयर था, इसके जब हमारे पास होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर किसको कहते हैं? जब हम स्फीयर को काट देते हैं। ठीक है, बीच में से, बिल्कुल समझिए ये हमारे पास स्फीयर था, हमने ऐसे करके किसी स्लाइस की तरह हमने इसको काट दिया। ठीक है, तो ये जो बनेगी
ये भी इसकी रेडियस आर होगी, ठीक है, नीचे की तरफ, क्योंकि स्फेयर हर जगह एक सा ही होता है, इधर भी आर बनेगा, इधर भी आर बनेगा, ठीक है। तो कैसे भी आप दिखा दीजिए। तो जो ये होती है लंबाई वही ये भी होती है। तो अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा, इसमें दो चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा ना, आप इसको ऐसे समझिए, बिल्कुल अपने माइंड में ऐसे इमेजिन करिए जैसे कि एक बाउल होता है, कटोरा, ठीक है। तो उसकी जो नीचे की सरफेस है वो कर्व सरफेस है, और अगर ऊपर भी उसमें कोई ढक्कन हो, जैसे कि एप्पल को ऊपर से अगर काट दिया जाए ऐसे, तो ऊपर एक सरफेस बनेगी, या लेमन को, नींबू को, तो ऊपर एक सरफेस बनेगी, तो उसका एरिया भी अलग होगा। तो अभी हम सिर्फ कर्व नीचे का कर रहे हैं, तो कर्व तो जस्ट इसका आधा हो जाता है, ठीक है, यानी कि 2πr² हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, एक नीचे तो कर्व सरफेस है ही, इसका तो 2πr² है ही, और एक जो ऊपर ये सर्कल लाइक फिगर बनेगी, इसका भी तो πr² होगा। तो इस समय टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2πr² प्लस πr², यानी कि 3πr²। यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ये रहते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है ये हेमीस्फेयर है, यानी कि स्फेयर का आधा है, तो इसका जो है सरफेस एरिया आधा कर दो, यानी कि 2πr², ठीक है। नहीं, अगर टोटल स्पेसिफिकली पूछा जाएगा आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया अगर पूछा जाएगा तो 2πr², टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो ऊपर वाली सरफेस का भी ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3πr²। अब यहाँ पर कंडीशन भी ध्यान रखनी है, ऊपर वाली सरफेस का एरिया तभी ऐड होगा जब ऊपर से बंद है, ढक्कन है कुछ। अगर ऊपर से खुला है, कटोरी की तरह अगर हॉलो है, तो सिर्फ इतना ही होगा 2πr², ठीक है। उसमें उस समय टोटल सरफेस एरिया भी यही होगा और कर्व सरफेस एरिया भी यही होगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई सरफेस एरिया की। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम इसका हो जाएगा इसका आधा। तो ये 4πr² था, इसका आधा 4/3 था, तो इसका आधा करेंगे तो क्या बचेगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/3πr³, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है। तो एरिया या सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है यूनिट्स का भी। मैंने देखा है जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी हम चेक करते हैं तो बच्चे ज़्यादातर जगह पे क्या करते हैं कि यूनिट नहीं लिखते, और यूनिट के भी अपने मार्क्स होते हैं, चाहे आधा ही मार्क्स है, 0.5 ही है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। अगर ऐसे ही करके 4-5 जगह आपने यूनिट छोड़ दी तो आपके 2-2.5 मार्क्स तो ऐसे ही कट जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। लास्ट में जब आंसर हम लिखते हैं तो हम किस यूनिट में लिख रहे हैं, किस यूनिट में निकालना है, ये बहुत ही ज़रूरी है लिखना, ठीक है। अब हम एक इनकी कंबाइंड स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस पर आएंगे। तो एक कंबाइंड कंपैरेटिव स्टडी इनकी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फिगर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम, ठीक है। आप भी इसको बिल्कुल ऐसे ही बना लें, और जब भी आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो आप चीज़ों को भूलते नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे, छोटा सा मैं बनाती हूँ ताकि सब आ जाए इसमें। ये है आपका क्यूब, ठीक है, ये आपका क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब का देखिए, क्यूब का कर्व सरफेस, देखो कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेटरल या कर्व एक ही बात है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब 4 वॉल्स का, यानी कि 4a² इसका हो जाएगा, जहाँ पर a क्या है, साइड है, वेयर a = a क्या है, इसकी साइड है, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया इसका पूछा जाएगा तो 6 सरफेसेस हैं इसमें, तो 6a² हो जाएगा, ध्यान रहेगा ना। ये हो गया, सॉरी टोटल तो इधर लिखना है, ये कर्व लिख दिया हमने। टोटल सरफेस एरिया इसका 6a² हो जाएगा। वॉल्यूम इसका a³ होता है, यानी कि a × a × a, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। बिल्कुल भी इसमें टफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से मन को शांत करके एकदम से आपको शांति के साथ पढ़ना है, तो बिल्कुल कोई चीज़ टफ नहीं। मैथ्स तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। इसमें जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो इसका अगर कर्व सरफेस एरिया पूछेंगे तो छत का और फ्लोर का हटा देना है, 4 वॉल्स का। तो छत और फ्लोर में क्या आता है, लंबाई और चौड़ाई आती है L × B, तो L × B हटा देना, तो क्या हो जाएगा इसका 2BH + 2HL होता है, ठीक है, ये होता है। या इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 2 के साथ बाहर H कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है क्योंकि यहाँ पर अंदर आ जाता है B + L, या फिर इसको L + B भी लिख देते हैं। ये तो हुआ इसका कर्व। अगर टोटल पूछा जाएगा तो 2LB + BH + HL, और अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो L × B × H, यानी कि लेंथ × ब्रेथ × हाइट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर में।
ठीक है। ये है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका बेस रेडियस, ये हाइट इसकी h है और बेस रेडियस इसका r है, ठीक है। इसका अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा यानी कि बीच वाली सरफेस का, तो ये होता है 2 पाई आर एच। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो ऊपर और नीचे सर्कुलर सरफेस का भी ऐड कर देंगे, तो 2 पाई आर एच में आप जब 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे फिर कॉमन लेंगे 2 पाई आर, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा h प्लस आर, यानी कि 2 पाई आर बाहर और अंदर h प्लस आर, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोन पर। छोटा छोटा मैं बना रही हूँ ताकि सब दिखाई दे वाइट बोर्ड पे, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कोन पर, कोन में 3 चीज़ें होती हैं, बेस का रेडियस, हाइट h और स्लैंट हाइट l। तो इसका अगर आपसे पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा इसके सामने लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 पाई आर एच, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब कोन का, ठीक है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। ये बीच, ये जो ऐसी वाली सरफेस है, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया है। अगर टोटल पूछा जाएगा तो बेस का भी ऐड हो जाएगा, बेस का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर एल के साथ पाई आर स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर से आप पाई और आर कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसी का 1/3 इसका वॉल्यूम होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट बचता है हमारे पास स्फेयर, ठीक है। स्फेयर में ऐसे ही बना दे रही हूँ, ये बॉल लाइक फिगर है स्फेयर। स्फेयर का तो ये एक ही चीज़ होती है, तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, चाहे कर्व सरफेस एरिया लिखो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, टोटल लिखो वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, और वॉल्यूम लिखें तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर कटोरा लाइक फिगर, ठीक है, कटोरा लाइक फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और उसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो इस चार्ट को आप ज़रूर से बना लें, अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और कंपैरेटिवली आप सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर पाएंगे और आपको कंसेप्ट भी एकदम से समझ में आ जाएगा, आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इसको कहीं पर बना के रख लें, इस पेज को बार बार देखते रहें तो आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी और आगे के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। आप इसको देखिए, फॉर्मूलाज को अच्छे से स्टडी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 13.1, और वहाँ पर अब मुझे और आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। तो सुरक्षित रहिए अपने घर में और अपने आप को एकदम अच्छे से रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।